मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। फेथ लिव एवेंजलिकल मिनिस्ट्री फ्लम प्रेज सेंटर तरफ से आप सबको जय मसीह की। आपको मैं इस संदेश में स्वागत करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर भला है और भला कार्य करता है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। आज भी इस सक्सेस का इस सीरीज में आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई के द्वारा मैं आज आपसे बात करूँगा सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। एक सफलता जीवन का सीक्रेट है, उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे और उसके लिए बाइबल पोर्शन आज पढ़ना है। नीति वचन 3 अध्याय 1 से लेके 10 वचन। नीति वचन 3 अध्याय 1 से लेके 10 वचन। इन्हें जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस, इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। सफलता का सीक्रेट के ऊपर हम, ताकि परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ नीति वचन 3 अध्याय का 5 से लेके 7 वचन तक मैं पढ़ता हूँ। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी के स्मरण करके सब काम करना। वह तेरे लिए मार्ग सीधा निकालेगा। अपने दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और उससे बुराई से अलग रहना है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि इस नीति वचन का 3 अध्याय के 1 से लेकर 10 वचन तक आप अध्ययन करेंगे। उसमें विशेष तौर पर इस बात को बताता है कि आपको कि तू अपने समझ का सहारा मत लेना। 5 वचन में कहता है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये हमेशा हम सुनते रहते हैं, लेकिन इन वचनों को हम बार बार सुनते हैं। अक्सर सब कलीसिया में, सब संदेश में ये वचन लगभग 1 महीने में 1-2 बार तो ये वचन आता होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इस नीति वचन का इस बात को बार बार लेके आते हैं। राइट। ये आधा अधूरा भरोसा करने के बारे में प्रभु यहाँ नहीं बता रहे। आधा अधूरा कि प्रभु के ऊपर विश्वास करने के बारे में नहीं बताते हैं। उसके भरोसा करना क्या है? टोटल ट्रस्ट, परिपूर्ण रीति से उन्हें भरोसा करना है ना। ठीक है। एक्चुअली यदि आपके अंदर विश्वास है, वो क्या है? विश्वास के अंदर स्थिरता रहेगा, और स्थिरता रहेगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉन्फिडेंस माने आपके अंदर विश्वास रहेगा, भरोसा रहेगा। वो क्या करेगा? परमेश्वर ज्ञान, परमेश्वर का सामर्थ और उसकी महिमा को आप देख पाएंगे। परमेश्वर का ज्ञान और पावर है ना। ठीक है। और वो इसलिए यहाँ इस नीति वचन के लेखक सुलेमान कहता है कि संपूर्ण मन से कहता है क्या करो? यहाँ लिखा है वचन में, अपनी समझ का सहारा मत लो, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर खोज करो। इन्हें इस बात का आपको विश्वास करना है, आपके लिए परमेश्वर हमेशा बेस्ट रखते हैं, अच्छा रखते हैं। उनका वायदा भी ऐसे ही है। जब भी प्रभु वायदा करते हैं, वो वायदा हमारे लिए अच्छा है, बुरा नहीं है, परिपूर्ण रीति से हमारे पास आता है। ठीक है। तो आज मैं दानियल के जीवन से कुछ बातें मैं कहूँगा। उन्होंने कैसे अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सी सीक्रेट को काम में लिया, कौन से ऐसे गुप्त बातों को अपने जीवन में काम में लिया, उसे हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। दानियल किताब यदि आप करेंगे, देखेंगे दानियल किताब में आप, दानियल बहुत ही प्रार्थना करने वाला, और उन दिनों में वो लोग क्या, मूसा नबी के द्वारा कहा हुआ उस आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए दिन में 3 बार वो प्रभु का आराधना करता है, प्रार्थना करेगा, और वो भी यरूशलेम की तरफ अपने खिड़की खोल के रख के वहां पर उन्हें आराधना करते, क्योंकि यरूशलेम मंदिर में जाके वो लोग क्या करते थे? आराधना करते थे। अभी उन्हें क्या कर दिया? वहां से उठा के या पकड़ के बंदी बना के यहाँ पर लिखा गया, और इधर के राजा के सम्मान पद में रहता है। तो भी ये कहता है, और उसको ये भी मालूम है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये दानियल के 6 का 10 में आप देखेंगे, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ कि जब दानियल को मालूम हुआ कि जो उसी पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वो अपने घर में गया, जिसके ऊपर उपरोटी कोठरी में को खिड़कियां को यरूशलेम को और खुली रहती है थी। अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा।
तब उन पुरुषों को उतावली से होकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ता हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर, यानी उसका मालूम है उसके विरोध में क्या हो गया, सिग्नेचर हो गया भैया। और उसको यदि वो 3 बार खिड़की खोल के और यरूशलेम तरफ देखते हुए प्रार्थना करेगा, क्योंकि वहां पर क्या कर दिया, उसके पहले वो लोग बहुत बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया कि वहां राजा के पास जाके बोलने लगा, राजा तुम्हारे अलावा और कौन है, आपके आज्ञा को टाल के कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा करके प्रभु उनसे पहले से आपकी आज्ञा को कोई टालना नहीं, उसका मालूम है क्योंकि वो भी मंदिर पद में है, मंदिर पद में है, उसे पता है कि मेरे विरोध में हो गया, और उसके बावजूद भी वो प्रार्थना किया। यानी संपूर्ण मन से अपने समझ के सहारा मत लो, लेकिन संपूर्ण रीति से किसका, यहोवा पर भरोसा रखो। मेरे प्रिय, उसका जो निर्णय जो था एकदम सटीक, एकदम सही, राइट डिसीजन, क्योंकि वो जानता था मेरा जो सफलता जीवन के पीछे यही गुप्त बातें हैं, मेरे सफलता के रहस्य यही है, मेरे जीवन का सफलता यही रहस्य वो जानता था। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 35वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, मत्ती 8 का 35, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे उसे खोएगा, और मेरे समाचार के लिए सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा उसे बचाएगा। क्या कर रहे हैं, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो खोएगा। यहां पर दानियल प्राण बचाने के लिए नहीं, परमेश्वर नाम को महिमा के लिए अपना प्राण खोने के लिए तैयार था। हालेलुया। क्या आप अपने आप को इस प्रकार से तैयार रखते हैं? यानी यही उसका दानियल का सीक्रेट, गुप्त बात है एक सफलतापूर्वक जीवन के लिए। मेरे प्रिय, दानियल परिपूर्ण से परमेश्वर पर विश्वास किया, और उसका कोई भी जो आने वाला डेंजर, उसके विरोध में कुछ काम होने वाला है, उसको उठा के सिंगों को मांद में डालने वाले हैं, वो भी भूखा है, खा जाएगा, डरा नहीं। उसको मालूम है सामने, मेरे सामने क्या घटना वाला, उसका पता है, बहुत विपरीत घटना घटना वाला, उसका मालूम है, फिर भी वो कभी नहीं किया। मेरे प्रियो, आपको और हमको दानियल के जैसे परमेश्वर पर परिपूर्ण रीति से क्या करना, भरोसा करना है, परिपूर्ण रीति से भरोसा करना है, संपूर्ण मन से उसे भरोसा करो, ताकि दानियल के जैसे हम जीवन जीते हुए सक्सेसफुल सिगरेट ले, मतलब सफलता जीवन के लिए ये जो गुप्त बातें ये सब प्राप्त कर सके। दूसरी बात, हमारे क्या इसमें लिखा है, उसी का स्मरण, अपनी समझ का स्मरण लेना, संबंध से यहोवा पर भरोसा करना, उसके स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग करेगा। अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यह कहता है अपने ही मन के ऊपर, अपने ही विश्वास को, अपने ही ऊपर भरोसा मत करो, खुद के ऊपर भरोसा मत करो, है ना, उसी के स्मरण करके सब काम करना है। यानी दुनिया के जो ज्ञान है, दुनिया के ज्ञान क्या करेगा, मैं आपको बताता हूँ। पौलुस क्या कहता है दुनिया के ज्ञान के बारे में, पौलुस क्या कहता है, पहला कुरिन्थी किताब 1 अध्याय उसका 23 से लेके 25वां वचन तक मैं पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 1 Corinthians 1:23-25, पहला कुरिन्थियों 1:23 से 25। परंतु हम तो उसी क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदी के लिए ठोकर का कारण और अन्य जाति के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए गए हैं वो यहूदी क्या, यूनानी और निकट परमेश्वर के मसीह के परमेश्वर के सामर्थ्य और परमेश्वर के ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल बहुत बलवान है। हालेलुया। कहता है, पौलुस कहता है हम क्रूस पर चढ़ा हुआ मसीह को प्रचार करते हैं। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ा हुआ मतलब किसी को भरोसा करने की जरूरत नहीं, किसी का अपने पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह, वी प्रीच क्राइस्ट हु क्रूसिफाइड फॉर अस,
जिसे यीशु मसीह को बलिदान चढ़ा हुआ उसी पर हम विश्वास करते हैं। क्रॉस क्या है हमें मालूम, क्रॉस एक लज्जा का निशान है। क्रॉस लज्जा, उससे अच्छी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करता लज्जा, लेकिन परमेश्वर उसी को द्वारा क्या करके रखा हमारे लिए कि परंतु जो बुलाए गए यहूदी यूनानी है ना, और 25% कहता है क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य क्या ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य बल से बहुत बलिदान है। हालेलुया। तो क्या करना, अपने ज्ञान पर भरोसा मत करिएगा। वर्ल्डली विजडम है, ये दुनिया के ज्ञान है, दुनिया के ज्ञान में नहीं। आप यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारे लिए मरे उस पर भरोसा करिएगा, और दुनियादारी में भी नहीं जाना, दुनियादारी में भी नहीं जाना। आप यदि देखेंगे दानियल किताब से मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा कि 6 अध्याय का 6 और 9 वचन पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, जब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उसे कहा, ये राजा तो युगाने जीवित रहे। राजा के सारे अध्यक्ष ने और हाकिम ने, अधिपति ने, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सहमति ली कि ऐसे आज्ञा दे कि कोई ऐसे कड़ी आज्ञा निकाले, 3 दिन तक जो कोई राजा तुझे छोड़ के, देखिए 3 दिन तक राजा को छोड़ के ना कोई देवता ना कोई चीज को पूजना नहीं। उसे क्या करो, उसे 9 वचन में लिखा है कि राजा ने उसके आज्ञा पत्र पर सिग्नेचर कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, है ना। ये दुनियादारी है ब्रदर, ये दुनिया है, लेकिन उसको ऊपर दुनियादारी के ऊपर कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि दानियल क्या है, बिल्कुल उससे डर रहा नहीं, है ना, और वो परिपूर्ण से परमेश्वर पर भरोसा कर रहा है। उसके मालूम है सब कुछ, वो भी मंदिर मंडल में है इसलिए सब कुछ पता है, लेकिन उसके विरोधियों के सामने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता रहा। इसलिए जो भूखा शेर के ऊपर डाल दिया, वो पूरी रात उन्हें कुछ नुकसान नहीं कर पाया। उसका विश्वास बहुत बड़ा है। ये सीक्रेट, ये है गुप्त बातें सफलता जीवन के लिए। सफलता जीवन के लिए आपको डरना नहीं, इस दुनिया के ज्ञान नहीं होना, इस दुनिया के ऊपर भरोसा नहीं करना है। सामने सिंह है, भूखा है, वो खा जाएगा, डरना नहीं। हाँ वाकई में वो तो रहता है, लेकिन आपको विश्वास, यही दानियल ने किया विश्वास करके, तो हमें करना है। इसलिए दूसरा इतिहास की किताब 20वां अध्याय का 20 वचन का बी भाग में आपके लिए पढ़ता हूँ। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय और 20 का बी भाग। मेरे सुनो और अपने यहोवा पर विश्वास करो, तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों को प्रतीति करो, तुम पुरस्कार हो जाओगे। क्या लिखा, ये मेरे सुनो, यहोवा पर विश्वास करो, तुम स्थिर रहोगे। यानी हमारे विश्वास को आपको बढ़ाना है। यदि आपको अपने जीवन में उससे जहां तक तो पहुंचना, जहां परमेश्वर हमें लेकर चलने के लिए तैयार है, तो आपके विश्वास में मजबूत होना है। और आपकी सफलता जीवन का ये एक रहस्य है। क्या रहस्य है, परमेश्वर ऊपर परिपूर्ण से संपूर्ण मन से समर्पण करो, विश्वास करो। अपने खुद की बुद्धि पर आप भरोसा मत करो, परमेश्वर के ऊपर। ये दुनिया के ज्ञान, दुनिया के संसार की रीति से नहीं, परिपूर्ण रीति से, और परिपूर्ण रीति से प्रभु के ऊपर भरोसा करो। जैसे हमने दानियल को देखा, दानियल कोई चीज से नहीं डरा। उसे आपने दिन में 3 बार उसे प्रार्थना करना करेगा। उसे खिड़की खोल के या यरूशलेम को देखते हुए उसे आराधना करना करेगा, आवाज निकलेगा, डरा नहीं, परिस्थिति को नहीं डरा, इसलिए उसका जीवन सफल रहा। तो ये हमारे जीवन सफलता का एक सीक्रेट है मेरे प्रियो। गुप्त बात ये है, आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है। इसलिए ये नीति वचन में सुलेमान इस प्रकार कहता है, अपने ऊपर, अपनी बुद्धि पर, अपने ताकत पर, अपने ही चीजों के ऊपर भरोसा मत करो। संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करो। हालेलुया। थोड़ा कठिन है, ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा कठिन है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आज्ञा कठिन नहीं है, आसान है। क्या इस बात को विश्वास करते हैं आप?
यदि आप विश्वास करते हैं, अब भरोसा करो, आप करके देखो। आज ही जैसे ही संदेश आपके पास आ रहा है, आते हुए, है ना, आते हुए, कल मेजर ऑफ सक्सेस के बारे में मैंने सुना, आज इस बात के बारे में थोड़ा सोचिएगा, तुरंत तुरंत उतर जाओ, विश्वास करके देखो कैसा प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है, ताकि हम इस सफलता जीवन का ये रहस्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमें आशीष करें। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। इस वचन के अनुसार प्रत्येक जीवन में कार्य कर। हाँ प्रभु, दानियल के जैसे हम अपनी बुद्धि पर, अपनी ताकत पर, अपने प्रभु पद पर, अपने हाथ में जो रखा हुआ पैसा पर, हमारे ऊपर जो भी जो सपोर्ट के लोग, उस पर भरोसा ना करते हुए परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा करना हम सीख जाएं, ताकि हमारी सफलता जीवन की एक गुप्त बातों को समझ के आगे बढ़े। ऐसा नगर करिएगा, लोग दिखाई नहीं देगा, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास लोग को दिखाई नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर को दिखेगा। इसलिए उस पर भरोसा करके चलने में पवित्र आत्मा में अगुवाई करेगा। हम धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु आपका आशीष करें। लगातार सुनिएगा, कल भी एक नए व्यक्ति के ऊपर अध्ययन करके हम प्राप्ति करेंगे आशीष को। धन्यवाद, थैंक यू।